हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ब्लड के बारे में, टिश्यू के बारे में, लिस्मान स्टेन के बारे में, शॉक के बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में, ये सब चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने बोली वीडियो वॉच नहीं की है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वॉच कर सकता है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉडी में दो फ्लूइड पाए जाते हैं, ब्लड और लिम्फ। यह लिम्फ ब्लड के द्वारा ही बनाया जाता है। यह ब्लड ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है, तो उस समय ब्लड के फ्लूइड ही कुछ मात्रा आसपास के टिश्यू में चली जाती है। यह टिश्यू में पहुंचा हुआ फ्लूइड लिम्फ कहलाता है। यह लिम्फ पूरी तरह बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद यह लिम्फ बड़ी वेसल्स, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट के माध्यम से वापस ब्लड में पहुंच जाता है। बॉडी में दो फ्लूइड पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक ब्लड और एक लिम्फ। जो यह लिम्फ है ना, वो ब्लड के द्वारा ही बनाया जाता है। जब ब्लड ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है, तो उस समय ब्लड के फ्लूइड कुछ मात्रा टिश्यू में चली जाती है। यह टिश्यू में पहुंचा हुआ फ्लूइड है ना, वह वही लिम्फ कहलाता है। लिम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद यह लिम्फ की बड़ी वेसल्स, सबसे बड़ी वेसल्स कौन सी होती हैं? एक थोरेसिक डक्ट होती है और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। उसके माध्यम से वह पुनः ब्लड में आ जाता है। अब बात करते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। लिम्फ वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है लिम्फ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। अगर इसमें सबसे बड़ी पूछी है कि इसमें सबसे बड़ी कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है थोरेसिक डक्ट और एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। अब बात करते हैं लिम्फ ऑर्गन की। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पेरिफेरल में और एक सेंट्रल में। सेंट्रल में कौन कौन सी होती है? तो सेंट्रल में बोन मैरो और थाइमस। मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। देखिए, ये है थाइमस और ये है बोन मैरो, ये होती है सेंट्रल। और पेरिफेरल में भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? एक कैप्सुलेटेड और एक नॉन कैप्सुलेटेड। जो कैप्सुलेटेड में कौन कौन से आती है? उसमें स्प्लीन आ जाता है और लिम्फ नोड आ जाता है। और नॉन कैप्सुलेटेड में आती है टॉन्सिल। चलिए अब बात करते हैं लिम्फ की। यह क्लियर फ्लूइड होता है। यह लगभग प्लाज्मा जैसा होता है। लिम्फ का आकार मिल्क जैसा होता है, क्योंकि लिम्फ में फैट पाया जाता है। यह फैट लिम्फ में स्मोस्टेटाइन में अब्जॉर्प्शन के समय आता है। यह लिम्फ नोड के द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं। लिम्फोसाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। यह लिम्फ नोड के माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट होता है। यह बॉडी में टिश्यू का वेस्ट प्रोडक्ट और किल मतलब मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टिश्यू से दूर ले जाने का काम करता है। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक प्रकार का क्लियर फ्लूइड होता है और यह प्लाज्मा जैसा दिखाई देता है। अगर इसके कलर की बात की जाए कि इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है मिल्क जैसा। इसमें फैट प्रेजेंट रहता है। अगर बात करी जाए कि लिम्फ नोड के द्वारा ही सीक्रेट किए जा गए लिम्फोसाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जो लिम्फ नोड होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है फ्लूइड को बॉडी में सर्कुलेट करने का काम होता है। जो फ्लूइड है बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है? तो वो लिम्फ नोड के द्वारा ही होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट और मरे हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो लिम्फ नोड के द्वारा ही होता है। लिम्फ नोड के दो काम होते हैं। एक होता है जो फ्लूइड है उसको बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? तो वो लिम्फ नोड करता है। और बॉडी में टिश्यू का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिश्यू से दूसरे से दूर ले जाने का काम भी कौन करता है? तो लिम्फ नोड ही करता है। अब बात करते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। यह बहुत छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा बनाई जाती हैं। लिम्फ वेसल्स का आकार लगभग स्मॉल वेन्स के आकार का जैसा होता है। लिम्फ वेसल्स में बहुत से वेल्वेस पाए जाते हैं, जिसके कारण लिम्फ हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है। लिम्फ वेसल्स की मसल्स लेयर में कंट्रैक्शन के कारण लिम्फ फ्लो करता है। बहुत से लिम्फ वेसल्स मिलकर दो बड़ी वेसल्स बनाती हैं, जिसे लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है।
लिम्फ वेसल्स ये क्या होती हैं? ये छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज द्वारा बनी होती हैं। अगर बात की जाए कि लिम्फ वेसल्स का आकार कैसा होता है, तो वो स्मॉल वेंस के आकार की तरह ही दिखाई देती हैं। जो लिम्फ वेसल्स है उसमें क्या पाई जाती है? उसमें वेवल्स पाई जाती हैं। इसका इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो लिम्फ होता है उसको एक ही दिशा में फ्लो करने का काम होता है। किसका? वेल्वेस का। अगर बात करें कि लिम्फ वेसल्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने के कारण लिम्फ फ्लो होता है। जो लिम्फ है वो फ्लो किसके कारण होता है? तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण वह लिम्फ फ्लो होता है। और जब लिम्फ वेसल्स मिल जाती हैं, दो वेसल्स मिल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। दो बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी? एक थोरेसिक डक्ट बताया था और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट बताया था। ये कहाँ का प्रेजेंट रहती हैं मैं आपको बता देता हूँ। यह लंबर वर्टिब्रा के सामने सर्टन क्लाइक से शुरू होती है। यह डक्ट 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह लिम्फ को हेड, नेक, लेफ्ट आर्म्स, लेफ्ट हाल्फ ऑफ थोरैक्स, पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी और दोनों लेग से लेफ्ट सब क्लेविकल वेन तक पहुंचाने का काम करता है। जो थोरेसिक डक्ट होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। और जो कहाँ का प्रेजेंट होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो लिम्फ है उसको हेड, नेक, लेफ्ट आर्म्स ऑफ थोरैक्स, पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी और दोनों लेग से लेफ्ट सब क्लेविकल वेन तक पहुंचाने का काम करता है लिम्फ को। अब बात करते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट को। यह नेक की रूट में पाया जाता है। यह 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह लिम्फ को हेड, नेक, राइट हाल्फ ऑफ थोरैक्स से राइट सब क्लेविकल वेन तक पहुंचने का काम करता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर। और यह जो लिम्फ है उसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है? तो यह हेड, नेक, राइट हाल्फ ऑफ थोरैक्स, राइट सब क्लेविकल वेन तक पहुंचने का काम करता है। अब बात करते हैं लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड के बारे में। यह लगभग लिम्फेटिक वेसल्स जितने लंबे होते हैं यह विंस के आकार के होते हैं। लिम्फ बहुत से लिम्फ नोड के द्वारा से होते हैं, लिम्फ वेन तक पहुंचते हैं। यह फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा ढके होते हैं। लिम्फ नोड में त्रिकोण आकार का स्ट्रक्चर होता है जिससे हीलम कहा जाता है। हीलम के द्वारा लिम्फ नोड में आर्टरी, वेंस, एफरेंट लिम्फ वेसल्स का आना जाना होता है। हर एक लिम्फ नोड में एफरेंट और एफरेंट वेसल्स का आना जाना होता है। लिम्फ नोड्स में बी और टी लिम्फोनोसाइट नामक सेल्स पाई जाती हैं। बॉडी में निम्नलिखित लिम्फ नोड पाए जाते हैं। अगर बात करें लिम्फ नोड की लंबाई के बारे में, तो यह जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसकी लंबाई कितने बराबर होती है? लिम्फ नोड। अगर बात करें कि इसका आकार की, तो इसका आकार कैसा होता है? तो बीन के आकार का होता है। यह ढका कैसे होता है? तो यह फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा ढका होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है त्रिकोण के आकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हीलम प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? तो यह हीलम के द्वारा जो आर्टरी, वेंस और एफरेंट लिम्फ वेसल्स का आना जाना होता है। किसके द्वारा? हीलम के द्वारा ही। इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एक बी और एक टी लिम्फोसाइट नामक सेल्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सर्विकल लिम्फ नोड के बारे में। हेड और नेक का लिम्फ सर्विकल लिम्फ नोड के पास होता है। जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो कहाँ से पास होता है? तो वो हेड, नेक और लिम्फ सर्विकल लिम्फ नोड के द्वारा पास होता है। अब बात करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड के बारे में। यह ब्रेस्ट, अपर लिम्फ्स का लिम्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड से पास होता है। अब बात करते हैं इंगुअल लिम्फ नोड के बारे में। यह लोअर लिम्फ्स, पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी का लिम्फ इंगुअल लिम्फ नोड पास करता है। अब बात करते हैं लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज पाए जाते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने का और लिम्फ को छानने का काम भी करते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाते तो उस समय लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन होने लगती है और लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। सूजे हुए लिम्फ नोड को लिम्फोनोपैथी कहा जाता है।
जो लिम्फ नोड है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल करने का और लिम्फ को छानने का काम होता है। अगर यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल नहीं कर पाता तो क्या होता है? तो लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन होने लगता है और लिम्फ नोड के सूजन आ जाती है और सूजे हुए लिम्फ नोड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं लिम्फेनोपैथी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्प्लीन की। यह लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पाई जाती है। यह 200 ग्राम की होती है। यह 12 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और यह डार्क पर्पल रंग की होती है। यह फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, कैप्सूल से ढकी होती है। स्प्लीन 2 भाग में होती है। कौन कौन सी? एक व्हाइट पल्प और एक रेड पल्प। जो व्हाइट पल्प होती है इस भाग में लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज पाए जाते हैं और जो रेड पल्प होता है इस भाग में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड पाया जाता है। जो स्प्लीन होती है इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 200 ग्राम का। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई होती है 1-2 सेंटीमीटर। इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है डार्क पर्पल कलर का। इसमें 2 भाग में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक वाइट पल्प में और एक रेड पल्प में। जो वाइट पल्प होता है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें लिम्फोसाइट होती है और मैक्रोफेज पाए जाते हैं और जो रेड पल्प होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड पाया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन और स्प्लीन। स्प्लीन के क्या क्या कार्य होते हैं? तो यह फेटल लाइफ में आरबीसी बनाने का काम करता है और एडल्ट में सर्व केस में आरबीसी बनती हैं, जैसे कि खून की कमी आदि। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। स्प्लीन में बी और टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। यह बी और टी लिम्फोसाइट एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना स्प्लीन के द्वारा ही होता है। जो आरबीसी का टूटना होता है वो कहाँ होता है? तो वो स्प्लीन में ही होता है। फोर्थ पॉइंट, यह डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। जो आरबीसी और प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करने का काम कौन करती है? तो वो स्प्लीन ही करती है। ये इसके 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द स्प्लीन। स्प्लीन में ब्लड सप्लाई कैसे होता है? स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा स्प्लीन को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। स्प्लेनिक वेन के द्वारा स्प्लीन का इम्प्योर ब्लड सुपीरियर मेसेस्ट्रिक वेन तक पहुंचाया जाता है। जो प्योर ब्लड की सप्लाई किसकी तरह होती है? स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा होती है। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। यह लिम्फोनोइड टिश्यू का मास होता है। यह पिरामिड के आकार का होता है, मतलब पिरामिड के आकार का होता है। यह स्टेनम के पीछे पाया जाता है। यह जन्म के समय आकार में बड़ा होता है, परंतु एडल्ट होते समय ग्लैंड का आकार छोटा होने लगता है। थाइमस ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं। जो लिम्फोइड है, जो थाइमस ग्लैंड है, उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार होता है पिरामिड के आकार का होता है। यह बच्चों में काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन एडल्ट में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इसका साइज कम होता जाता है और थाइमस ग्लैंड में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। रेड बोन मैरो के द्वारा लिम्फोसाइट बनाए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं। थाइमस ग्लैंड इन टी लिम्फोसाइट को मैच्योर और एक्टिव कर देता है। टी लिम्फोसाइट की कुछ मात्रा ब्लड में चली जाती है और कुछ मात्रा लिम्फोसाइटोसिस मतलब टॉन्सिल में चली जाती है। तत्पश्चात टी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है। रेड बोन मैरो में क्या प्रेजेंट रहता है? तो रेड बोन मैरो में लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहती है। ये इसका काम क्या होता है? जो टी लिम्फोसाइट है जो मैच्योर होने के कारण थाइमस ग्लैंड में चली जाती हैं और जो थाइमस ग्लैंड में इन टी लिम्फोसाइट है ना वो उसको मैच्योर और एक्टिव कर देती हैं। जो टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? टी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं, मतलब एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिल की। यह संख्या में 2 होती हैं। यह लिम्फोइड टिश्यू में के बने होते हैं। यह फेरेंक्स की दोनों साइड में प्रेजेंट रहती हैं। टॉन्सिल के सरफेस पर म्यूकस सीक्रेट करने वाले ग्लैंड पर पाए जाते हैं। ग्लैंड लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का कार्य करते हैं। यह इन्फेक्शन की
मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस समय टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है और टॉन्सिल हो जाता है। टॉन्सिल में फूड को निगलने में डिफिकल्टी होती है। टॉन्सिल की बात की जाए, टॉन्सिल की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। यह लिम्फोइड टिश्यू से बने होते हैं। यह फेरिंक्स की दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं और टॉन्सिल के सरफेस में म्यूकस सीक्रेट करने के लिए ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। लिम्फोइड एंटीजन के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम भी करता है। अगर इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, इससे टॉन्सिलिटिस हो जाती है और टॉन्सिलिटिस में फ्लूइड को निकलने में डिफिकल्टी होने लग जाती है। ये होता है टॉन्सिल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।